इस साल मानसून में हो रही भारी बारिश ने प्रदेश भर में जमकर तबाही मचाई है। मानसून में अब तक करीब 249 लोगों की जान जा चुकी है और प्रदेश भर में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मानसून में हो रही तबाही के बीच सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत में सरकार की भूमिका पर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सवाल खड़े किए हैं। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि मानसून में हो रही तबाही के बाद सरकार सुप्त अवस्था में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए वह कहीं भी नजर नहीं आ रहे। राकेश सिंघा ने कहा कि मानसून में आपदा में तबाह होने वाले घर के मकान मालिक को केवल 5,000 की राहत राशि दी जाती है, जो नाकाफी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार अध्यादेश लाकर इस राहत राशि को बढ़ाकर 60,000 रुपए करे। राकेश सिंघा ने कहा कि ऊपरी शिमला में भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं, गांव में बिजली नहीं है और आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन दिनों सेब सीजन पीक पर है और बिजली न होने की वजह से बागवान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन सेबों का तुरान हो चुका है उसे भी गोदाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द बागवानों को राहत प्रदान करे। रख रहा हूं, आज शाम तक हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को नोटिस दे देंगे कि जो आज ये बहुत त्रासदी जो भारी वर्षा से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मची है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और जो प्रावधान भी है वो ना के मात्र प्रावधान है लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। मकान लोगों के दरारें आ गई है, टूटने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो फौरी राहत क्षति की मिलती है वो मात्र 12,500 रुपया है। ये सफिशिएंट नहीं है और हम समझते हैं कि आप प्रावधान को बदलें, ऑर्डिनेंस ला के बदलें, जैसे मर्जी बदलें, आपको बदलना है और कम से कम जहाँ पर आंशिक क्षति मकानों को पहुँची है 60,000 आपको देने हैं और जहाँ पर मकान टूट गए हैं और ढह गए हैं और वो रहने लायक बचे नहीं हैं, वहाँ पर हम समझते हैं आपको कम से कम 5 लाख का प्रावधान करना होगा, क्योंकि अभी सेब का सीज़न चल रहा है और दूसरी फसल भी चल रही है, गोभी चल रही है, टमाटर भी चल रहे हैं। जहाँ इस प्रकार का नुकसान बगीचों को हो गया है, वहाँ पर आप अपनी टीमों के हॉर्टिकल्चर की टीम को, रेवेन्यू विभाग को आप भेजें और जो 50% जो लॉस जो उसका वैल्यू है, क्रॉप का वैल्यू है, उसका 50% आपको राहत के रूप में देना है। अगर आप इसको करने में सक्षम नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ सरकार नज़र नहीं आएगी और लोगों में आक्रोश फैल रहा है और लोग बहुत घबराहट में चले गए हैं क्योंकि उनका जीवन यापन समाप्त हो गया है। तीसरी बात है, जितनी भी देहात की सड़कें हैं, जो लोगों की लाइफलाइन है, जो जीवन यापन जिसके ज़रिए चलता है, वो सारी की सारी समाप्त हो गई है। इसलिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उन सारी सड़कों को खोलना है और ये खोलने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। पंचायतों के पास कोई धन राशि नहीं है जिसके जरिए पंचायतें इन सड़कों को खोल सके, इसलिए सरकार हस्तक्षेप करे और ये दे। और आखिरी बात है, जो ये लंपी वायरस है जो फैल गया है, पेड़ नहीं है और मेरी जानकारी में जो ऊपरी शिमला में है, शिमला के इर्द गिर्द तो कुसुम्पटी के इलाके में ये काफ़ी फैल चुका था, लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है ये ऊपरी इलाकों में भी ये पहुंच गया है। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की ज़रूरत थी वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को एक हफ्ते के अंदर सरकार करने में सक्षम नहीं होगी तो लोगों के पास सरकार को जगाने के लिए और इन सुविधा को हासिल करने के लिए कोई चारा बचेगा नहीं आंदोलन के अलावा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।